हेलो बच्चों, मैं सीए संतोष पांडे। बच्चे, आप लोगों की आज क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन की आज सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है ये। तो बच्चे, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसका हमने एक एग्जाम्पल करा था। आज एक और दूसरा एग्जाम्पल करेंगे और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है, अब आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आप फटाफट से कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे आप कॉपी कर लें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। फटाफट से आप इसे वीडियो को पॉज करके कॉपी करके फिर आगे चलिएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जो सॉल्यूशन है बच्चे इसका हमारा, तो अब तो आपको इसका फॉर्मेट समझ आ ही गया है कि थोड़ा सा हम इसका हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जिससे कि कोई घिसपिच ना हो, चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। पिछले वीडियो को देख करके आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि हाँ, किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे हमारी होती हैं। तो ये सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, दो रोज बना लेते हैं, बल्कि ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप पहले कैपिटल भी लिख सकते हैं, बाद में लायबिलिटीज लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब ज़रा बताइए, ये क्या था आपका सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, अब हम अपना काम शुरू कर देते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 25,000 रुपये उसने कैश बिजनेस में लगाए एंड चेक ऑफ रुपीज़ 50,000, और 50,000 रुपये उसने चेक से, मतलब 25,000 रुपये उसने नगद बिजनेस में लगा दिया और 50,000 का उसने चेक दे दिया। हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। स्टार्ट मतलब कमेंस्ड। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस कमेंस्ड बाय राम। तो 25,000 रुपये कैश और 50,000 रुपये का चेक। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे कैश और यहीं पे आप लिखेंगे बैंक, क्योंकि जो चेक है उसका पैसा बैंक में जाएगा और दोनों ही एसेट हैं। तो 25,000 रुपये तो आपके यहाँ पे आ गए और 50,000 रुपये आपके बैंक में आ गए। ठीक है ना, ठीक है। तो कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल कितनी हो गई, 75,000 की आपकी यहाँ पे बच्चों कैपिटल हो गई। हाँ जी सर, ठीक बात है। अगला रेंट पेड, रेंट पे करा, रेंट एक्सपेंसेस होता है। अभी न्यू इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरी एंट्री लिखने के बाद न्यू इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो रेंट पेड, कितना रेंट पे करा है, 5,000। तो रेंट पे करा है, अगर हम मान लें कैश पे करा होगा तो 25,000 में से लेस कर देंगे, और अगर आप माने चेक में से करा है तो बैंक में से लेस कर देंगे। जब कुछ लिखा ना हो तो हम कैश ही मानते हैं। तो हमने कैश में से 5,000 रुपये लेस कर दिए। ठीक है ना, और चूंकि ये खर्चा है तो 5,000 रुपये हमारे कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना कैश बचा है, 20,000 रुपीज़, और यहाँ पे हमारे पास बैंक में अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 50,000, और यहाँ पे हमारे पास
70,000 कैपिटल है, तो 50 + 20 70 = 70। अब थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 500। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार हमने बेचा 700 का। जब 700 का हमने उधार बेचा तो वो चीज़ कितने की थी? 500 की। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुने, यहाँ पे हमारे पास बच्चों ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को एक बात। गुड्स हमने बेचा तो 500 का हमारा स्टॉक क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो एक एंट्री बच्चे हम यहाँ पे और भी, इससे पहले एक एंट्री हमें और करनी चाहिए, एक एंट्री यहाँ पे हमें और कर लेनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड नंबर पे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000 का, ठीक है ना। अब इसके नंबर बदल जाएंगे 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो एक एंट्री और है कि हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपये का, पहले हम ये एंट्री करेंगे थर्ड नंबर पे। तो गुड्स परचेज्ड, क्योंकि गुड्स होगा तभी तो हम उसे बेच पाएंगे ना, वो एंट्री मिस हो गई थी। तो गुड्स परचेज्ड, कितने का परचेज करा आपने बच्चों? 10,000 रुपीज़ का परचेज करा। तो उससे एक तो आपका जो कैश है 10,000 वो आपका कम हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे आपका स्टॉक जो है वो 10,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। इसका इधर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000 + 50,000 + 10,000 70 = 70, ठीक है ना। अच्छा, अब गुड्स बेचा है 500 का, कॉस्ट था 700 का बेचा है, क्रेडिट बेचा है, उधार बेचा है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जब क्रेडिट बेचा है तो कितने का आपने बेचा है? 700 का और 500 का था। तो 500 का था तो स्टॉक कितने का कम होगा? 500 का। और चूंकि आपने क्रेडिट पे बेचा है तो पैसे तो कुछ आए नहीं, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका एक यहाँ पे बच्चों डेटर बढ़ जाएगा। एक एसेट आपकी डेटर के रूप में यहाँ पे आपकी खड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगा 700 रुपये का। और चूंकि 500 का सामान आपने 700 में बेचा है तो 200 का आपका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 200 आपके कैपिटल में भी ऐड हो जाएंगे। तसल्ली से समझ लेना है, अगर आपने ये वीडियोस देख लिए तो आप कोई भी सवाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो नई इक्वेशन बन के आती है हमारे सामने, 10,000 + 50,000 प्लस 10,000 का सामान था, 500 का बेच दिया, 500 700 का ये है, और ये हमारा है 70 - 200 69,800। अगर आप देखना चाहें तो ये 69,800 ये भी उतना ही होना चाहिए, चेक कर लें। तो ये 60 हो गया, 60,000 + 9,500 + 700। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। ये 60,000 + 9,500 + 700 70। ओह, ये बच्चे यहाँ पे ऐड होगा ना, ये यहाँ पे ऐड होगा ना, तो हम तो इसे लेस कर रहे थे, लेस नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? आप इसे करेक्ट करें, 70,200। भाई प्रॉफिट है ना बच्चे, तो ऐड होगा, मैंने उसे लेस कर दिया था, ठीक है ना। तो ये 70,200 और ये भी 70,200 आ रहा है। अब इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, जोड़ने घटाने का, ठीक है ना। अच्छा, अब ये न्यू इक्वेशन सर क्यों नहीं लिख रहे हो? न्यू इक्वेशन लिख लो, कोई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी बात नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, वो कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। अच्छा, अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की।
एक्रूड इंटरेस्ट, यस बच्चों, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब पैसा कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, पैसा कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, ये बच्चे हमारी एसेट होती है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट है, पैसा कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट। अब बताओ पैसा कमा लिया है मिला नहीं है, तो इसलिए कैश में तो ऐड करेंगे नहीं, लेकिन कल को मिलेगा, तो जब कल को मिलेगा बच्चों तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट का। यहाँ पे हम एक नया कॉलम बनाएंगे क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट होती है। एक्रूड इंटरेस्ट का एक कॉलम बनाएंगे और कितना इंटरेस्ट है 2000, और यहाँ पे हम एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में 2000 यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और चूंकि ये हमें मिलेगा, एक्रूड इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इंटरेस्ट है, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, और वो बच्चे कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जी सर, हम ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब बताइए 10,000, 50,000, 9,500, 700 प्लस 2,000 इक्वल टू 72,200। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, तो एक क्योंकि फ्यूचर में हमें मिलेगा वो एसेट है, और चूंकि फ़ायदा है इसलिए कैपिटल में ऐड। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू हो गई मतलब देना है लेकिन अभी दिया नहीं है 1,000, तो ये लायबिलिटी होती है। सैलरी ड्यू तो अभी दिया नहीं है, तो यहाँ पे लेस नहीं होगा कैश में से, लेकिन यहाँ पे बच्चे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे सैलरी ड्यू का, या सैलरी आउटस्टैंडिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी ड्यू, ये हमारी लायबिलिटी है। कितनी लायबिलिटी है 1,000 रुपीज़, तो 1,000 से हमारी एक यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और चूंकि ये हमारा खर्चा है और खर्चा है तो यहाँ से हमारी कैपिटल में से भी वो लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सैलरी दी नहीं है तो लायबिलिटी बढ़ गई हमारे ऊपर, कल देना है, और चूंकि खर्चा है ये सैलरी तो यहाँ से लेस कर दिया। यहाँ पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा एसेट वाली साइड में। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिससे सिर्फ कैश में ही ऐड और लेस हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो कि सिर्फ इसी साइड में ही ऐड लेस हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन का दोनों ही साइड में ऐड लेस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक साइड भी ऐड लेस हो सकता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, या दोनों साइड भी ऐड लेस हो सकते हैं। तो ये कितना हुआ 10,000 प्लस 50,000 प्लस 9,500 प्लस 700 प्लस 2,000 इक्वल टू 1,000, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो लेस हो जाएगा, तो 71,200। नाउ 7th एंट्री है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा एडवांस में ले लिया है, कमाया नहीं है अभी, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपये, तो पैसे तो मिल गए हैं, तो इसलिए कैश 5,000 रुपये से बढ़ जाएगा। अगर लिखा होता चेक से है तो फिर मैं चेक में ऐड कर देना, 50,000 में ऐड कर देता, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा है तो मैंने माना कि कैश में मिला होगा। अब ये हमारे लिए यहाँ पे बढ़ गया, कैश बढ़ गया क्योंकि पैसा रिसीव हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी हमने इसे कमाया नहीं है, तो यहाँ पे एक हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, एडवांस रेंट के रूप में, और बीच में प्लस का साइन लगा दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो, ये तो आपकी कैपिटल ही है, ठीक है ना। तो इधर भी ऐड इधर भी ऐड। अब इसके बाद
न्यू इक्वेशन लिख दो आप, चाहे लिखो तो कोई बात नहीं उसकी ऐसी। अब बच्चे हमारी बात आती है पॉइंट नंबर 8 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि फर्म से प्रोप्राइटर ने कुछ पैसे निकाले होंगे, उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज देना पड़ा प्रोप्राइटर को, फर्म को। तो प्रोप्राइटर को देना पड़ रहा है तो प्रोप्राइटर के लिए खर्चा है, और फर्म को मिल रहा है तो फर्म के लिए वो इनकम है। फर्म और पार्टनर अलग होते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर दे रहा है ब्याज और फर्म ले रही है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ध्यान से यहां पे बच्चों आपको इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए आमदनी और प्रोप्राइटर के लिए खर्चा। तो इधर देखो बच्चे, अच्छा ये इक्वेशन तो हमने पहले लिखो, ये तो लिखो ना पहले आप, 15,000 प्लस 50,000 प्लस 9,500 प्लस 700 प्लस 2,000 इक्वल टू 1,000 प्लस 5,000, और ये कितना हुआ था 71,200। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब इंटरेस्ट फर्म के लिए तो क्या है, फर्म के लिए ये इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, और पार्टनर के लिए ये खर्चा है। तो फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म के लिए चूंकि इनकम है इसलिए मैं कैपिटल में इसको ऐड करूंगा। कितना है ड्राइंग 500। चूंकि ये फर्म की इनकम है तो इसलिए मैं इसमें ऐड करूंगा इंटरेस्ट, और चूंकि ये प्रोप्राइटर दे रहा है तो प्रोप्राइटर के लिए ये खर्चा भी है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें आपने कैपिटल में ही ऐड और लेस दोनों करना होता है, सेम अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है तो फर्म के लिए इनकम है, और फर्म किसकी है तो पार्टनर की, प्रोप्राइटर की ही। तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम फर्म की होगी तो कैपिटल में ऐड होगी। लेकिन ये दे कौन रहा है, ये प्रोप्राइटर ओनर दे रहा है, तो ओनर की जेब से वो जा भी रहा है दूसरे तरफ से देखो तो वो वहाँ पे लेस भी हो रहा है। तो यही है डबल एंट्री, दोनों पहलुओं को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करा, उतना ही ऐड उतना ही लेस। और इसके बाद एक और था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, ये जो कैपिटल लगा रखी है पार्टनर्स ने ना, इस पे फर्म ने इनको इंटरेस्ट दिया, तो फर्म के लिए वो खर्चा है, और पार्टनर्स को मिल रहा है तो वो उनके लिए इनकम है। तो बच्चे यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो फर्म के लिए ये लेस हो जाएगा 400, और ये पार्टनर्स के लिए इनकम है क्योंकि उन्हें मिल रहा है, तो उनके लिए ये यहाँ पे हो जाएगा ऐड। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म को पहले मिला इसलिए पहले ऐड करा, बाद में पार्टनर्स प्रोप्राइटर के हिसाब से सोचना है, बाद में प्रोप्राइटर के जेब से जा रहा है तो लेस करा। फर्म ने पहले दिया तो फर्म की जेब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है तो पहले लेस करा, फिर बाद में पार्टनर को मिला तो इसलिए बाद में ये ओनर को मिला तो ओनर को मिला इसलिए हमने उसको ऐड करा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमें ऐड या लेस का डिसाइड करना है। अब बच्चों क्या हुआ है, बस काम खत्म सारे, और तो कोई पॉइंट बचा नहीं है। जी हाँ सर, और कोई पॉइंट बचा नहीं है, तो बस अब आप इसको फटाफट से अब आप इसको क्लोज कर दें। ये कितना 15,000 50,000 9,500 प्लस 700 प्लस 2,000 इक्वल टू 1,000 प्लस 5,000 प्लस
अब ये देख लो कितना आ जाएगा, 71,200 ही आएगा, क्योंकि बाकी तो सब ऐड और लेस होकर के कैंसिल हो जाएगा। भाई ये उतना ही ऐड कर रहे हो उतना ही लेस कर रहे हो। अब अगर आप देखो तो ये एसेट और ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए, तो चेक कर लें एक बार। ये 15 और 50 65 प्लस 9,500 प्लस 700 प्लस 2,000 77,200 आ रहा है ये। और ये कितना आ जाएगा 1,000 प्लस 5,000 प्लस 77,200 आ रहा है। तो आपने देखा बच्चों 77,200। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अकाउंट इक्वेशन के सवालों में, और बस आपके सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको बच्चों ये बातें समझ आई होंगी। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का बच्चे जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे। सभी बच्चे इसको अच्छे से देखें, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।